राधे राधे। ये जिंदगी साइकिल चलाने जैसी ही होती है। इसमें बैलेंस बनाए रखने के लिए आपको चलते रहना होगा। इंसान चाहे कितना भी अमीर क्यों ना बन जाए, लेकिन वो तकलीफ को बेच नहीं सकता और सुकून को खरीद नहीं सकता। कभी कभी अपनी परिस्थिति के हिसाब से मन को मना लेना ही बेहतर होता है, क्योंकि हर जिद खुशी नहीं देती। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। हम ये सोचते हैं कि कोई हमारा तो है, लेकिन वक्त आने पर वो भी हमारा नहीं होता। सुखी होने के चक्कर में जो पूरी उम्र दुखी रहता है, उसी का नाम तो है इंसान। दूसरों की गलतियां ढूंढने के लिए भी दिमाग चाहिए, लेकिन खुद की गलती ढूंढने के लिए कलेजा चाहिए। दूसरा इंसान कितना बुरा है, इसका अंदाज़ा तो कोई भी लगा लेता है, लेकिन हम खुद कितने बुरे हैं, इसका अंदाज़ा किसी को नहीं होता। जिन लोगों के पास अपने हैं, वो अपनों से झगड़ते हैं, और जिसका कोई अपना नहीं, वो अपनों को तरसते हैं। जो बात आपको कमज़ोर कर देती है, वो है दूसरों में अपना सहारा ढूंढना। हम हमेशा दूसरों में सहारे खोजते हैं, ताकि मुश्किल वक्त में वो हमारे काम आ सके। पर मज़े की बात यह है कि अपने मुश्किल वक्त में हम सिर्फ अकेले ही होते हैं। कोई हमारे साथ नहीं होता। इसलिए नहीं कि लोग मतलबी हैं, इसीलिए कि हमने उनसे कुछ ज़्यादा ही उम्मीदें लगा रखी हैं। अगर उम्मीद रखनी ही है तो ईश्वर पे रखो, क्योंकि ईश्वर कभी आपको नाउम्मीद नहीं होने देते। ये दुनिया बहुत बुरी है, ये कहने से पहले, दूसरों को दोष देने से पहले ये याद रखना कि आजकल हर कोई अपने लिए सहारा ढूंढ रहा है। तो ऐसे में फिर कोई आपका सहारा कैसे बन सकता है? अगर आपको बड़ा बनना है तो हमेशा अपनी मर्यादा में रहो, क्योंकि आपका बड़प्पन आपकी मर्यादा में ही होता है। अगर आपको जीवन में ऊंचाइयों पर पहुंचना है तो आपको हर उस बात से, हर उस चीज से दूर रहना होगा जो आपको नीचे की ओर खींचता है। समय आपको ये नहीं कहता कि धीरे चलिए, और ना ही ये कहता है कि तेज चलिए। वो तो सिर्फ यही कहते हैं कि मेरे साथ चलिए। समय और शब्दों का उपयोग कभी भी लापरवाही से मत करो, क्योंकि ये दोनों ना तो दोबारा आएंगे और ना ही आपको दोबारा मौका देंगे। जब समय ही तुम्हारा इंतजार नहीं कर पाता, तो तुम्हें समय का इंतजार क्यों करना है? याद रखना, जो समय चल रहा है वही उचित है। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं कि जहां हमें अकेले ही चलना होता है, क्योंकि वहां ना तो परिवार होता है, ना दोस्त होते हैं, और ना ही सगे संबंधी होते हैं। वहां अगर होता है तो वो आप और आपकी हिम्मत। याद रखना, जिंदगी हमेशा उसी के साथ खेलती है जो अच्छे खिलाड़ी होते हैं। सही करने की हिम्मत भी उसी में होती है जो गलती करने से नहीं डरता। अगर किसी को कष्ट में देखकर तुम्हें कष्ट होता है, तो ये समझ लेना कि तुम्हारी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। पैसों से तो सिर्फ पेट पाट सकते हैं, दिल तो आज भी भावनाओं का ही मोहताज है। जिनकी आज आंखें आंसू से नम नहीं है, तो आपको क्या लगता है उन्हें कोई गम नहीं है? अगर तुम रो दिए तो क्या हुआ? गम छुपाकर हंसने वाले भी कम नहीं। अगर आपको कोई हमेशा हंसता हुआ मिले, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अंदर से दुखी नहीं है। हो सकता है कि उसने अपने दुखों और अपने गमों के साथ जीना सीख लिया हो। ईश्वर के अलावा कभी भी किसी पर भी अटूट भरोसा मत करो, क्योंकि नमक और चीनी का रंग भी एक ही जैसा होता है। अगर आप अधिक सोचने की जगह अधिक करने में विश्वास करेंगे, और अधिक करने की जगह सही करने में विश्वास रखेंगे, और सही करने के लिए सही सोचने में विश्वास रखेंगे, तो हमेशा अच्छा ही होगा। अगर आप कोयले की खदान में जाएंगे, तो बिना कुछ किए ही आपके कपड़े काले हो जाएंगे, और अगर इत्र की दुकान में जाओगे तो महकते हुए ही वापस लौटोगे। इसलिए हमेशा अपनी संगत का विशेष का ध्यान रखें, क्योंकि हम जैसे लोगों में उठते बैठते हैं, हम वैसे ही बनते चले जाते हैं। अगर हम अच्छे लोगों की संगति बनाते हैं, तो अपने अंदर भी अच्छा ही आचरण लाते हैं, और अगर हम बुरे लोगों की संगति करते हैं, तो बुराई की तरफ ही बढ़ते जाते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक लड़का था जो अपने पिता से बहुत प्रेम करता था। उसके पिता उसके लिए जैसे हीरो थे, उसके प्रेरणा स्रोत थे। वो बेटा अपने पिता को खुश करने के मौके ढूंढते रहता था।
एक दिन वो उन्हें लेकर एक होटल गया, क्योंकि उसे याद था कि उसके पिता को बाहर का खाना बहुत पसंद हुआ करता था। पिता बहुत बूढ़े और कमजोर हो चुके थे, लेकिन बेटा अपने पिता के साथ पुरानी यादों को जीना चाहता था। वो उनके चेहरे पर खुशी देखना चाहता था। जब वो दोनों होटल पहुंचे तो वहां धीरे धीरे से बजता संगीत, मध्यम सी रोशनी जैसे उनके मन को मोह रही थी। बहुत लोग वहां बैठे हुए थे। उस लड़के के पिता के लिए वो शाम बहुत अद्भुत थी। उनकी खुशी जैसे उनके चेहरे पर छलक रही थी। लेकिन जब खाना खाने की बारी आई तो वो घबरा गए। हाथ कांपने की वजह से खाना उनके मुंह तक नहीं पहुंच पा रहा था और उनके कपड़ों पर गिर जा रहा था। वो खुद को बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहे थे। तभी उनके हाथ से चम्मच गिर गई और उसने जोर से आवाज की। ये देखकर आसपास के लोगों का ध्यान उनकी तरफ हो गया और सभी उनको देखने लगे। तब लड़का अपनी जगह से चुपचाप उठा। उसने अपने पिता का मुंह साफ किया, उनके कपड़े पोंछे और उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाने लगा। पिता ने कहा, मुझे माफ कर दो बेटा, आज मेरी वजह से तुम्हें ये शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। ये सुनकर लड़का बोला, क्यों पापा, जब मैं छोटा था और मैं ऐसे ही खाना गिरा दिया करता था तो क्या आप मेरी वजह से शर्मिंदा होते थे? ये सुनकर पिता का चेहरा खुशी से खिल गया। वहां बैठे सभी लोग उन्हीं को देखे जा रहे थे। खाना खाने के बाद बिल चुकाया और उसके बाद जब वो वापस जाने लगे तो पीछे खड़े एक सज्जन ने उनसे कहा, सुनिए, आपको छोड़े जा रहे हैं। तब लड़के ने अपनी जेबें टटोली और कहा, नहीं तो? सज्जन ने फिर कहा, हाँ, आपको छोड़े जा रहे हैं। यहाँ बैठे हर पिता के लिए एक उम्मीद और बेटे के लिए एक सबक छोड़े जा रहे हैं। बच्चे माँ बाप की उम्मीद होते हैं, उनकी उम्मीदों पर हमेशा खरे उतरना। एक वही तो होते हैं जिनकी नसीहत हमें हमेशा खतरों से बचाती है और उनकी दुआएं हमेशा एक कवच की तरह हमें बचाती हैं, हमारी रक्षा करती हैं। जो लोग आज अपने बड़ों का सम्मान करते हैं, सफलता की दुनिया में भी वही आगाज करते हैं। हजारों ठोकरें खानी पड़ेंगी उनको जो बुजुर्गों की नसीहत को नज़रअंदाज करते हैं। हमेशा हमें खुद को समय समय पर बदलते रहना चाहिए, क्योंकि हर बार रास्ता बदलने से हल नहीं निकलता। जो बुरे वक्त में साथ देता है, अच्छा वक्त आने पर वही ठुकरा दिया जाता है। देखा है मैंने, अंधा आदमी आंखों की रोशनी आने पर सबसे पहले अपनी छड़ी फेंक देता है, जिस छड़ी ने उसका हमेशा साथ दिया। कभी भी किसी की तारीफ सुनने के लिए कोई काम मत करो, क्योंकि जो भी काम करो दिल से करो। उसके बाद चाहे लोग तारीफ करें या आलोचना, सब स्वीकार लो। राय भी हमेशा उसी इंसान से लेनी चाहिए जो आपको निस्वार्थ राय देता हो, वरना आज की दुनिया में तो सब अपने बारे में ही सोचते हैं। हमेशा अपने ऊपर इतना आत्मविश्वास रखिए कि ये नहीं तो कुछ और करेंगे, कुछ और नहीं तो कुछ और करेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ अच्छा जरूर करेंगे। अगर जीवन में मुसीबत आती है तो उसका निर्भीक होकर सामना कर। ये मत भूलना कि विपरीत परिस्थितियों में ही हमारा सर्वश्रेष्ठ बाहर निकलता है। ये बात याद रखना कि पतंग हमेशा हवा के विपरीत ही उड़ती है। ये मत भूलना कि जब कोई रास्ता नहीं होता तो तब भी बहुत से रास्ते होते हैं, बशर्ते हमें खुद पर विश्वास हो, अपनी क्षमताओं पर भरोसा हो। मौन रहना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि कब मौन रहना है और कब नहीं। ऐसा मौन सही नहीं जो आपके व्यक्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दे। कभी कभी पसंदीदा चीज का मिल जाना भी एक इम्तिहान है और खो जाना भी इम्तिहान। याद रखना, हमेशा इंसान को उसकी पसंदीदा चीजों के अनुसार ही आजमाया जाता है। ऐसे इंसान से हमेशा दूर रहना चाहिए जो आपके साथ रहकर बस अपना काम निकालना जानता हो। इस दुनिया में अगर सबसे वजनदार चीज है तो वो है मतलब, जो उसके निकलते ही बड़े से बड़ा रिश्ता भी हल्का हो जाता है। दुष्टों की भलाई कभी नहीं करनी चाहिए। अगर आप बिच्छू से प्यार भी करेंगे तो वो आपको डंक ही मारेगा। ऐसे लोगों पर क्यों भरोसा करते हो जब तुम्हें चलना ही अपने पैरों पर है?
अगर आप अपने जीवन में शांति पाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने मन को शांत करें। दूसरों की परवाह करना छोड़ दो। आप देखना, लोग तुम्हें तकलीफ देना ही छोड़ देंगे। जो लोग दिल के सच्चे होते हैं, जिंदगी उनका इम्तिहान सबसे ज्यादा लेती है। यहाँ जिंदगी का कोई भरोसा नहीं और तुम दूसरों से उम्मीद लगाकर बैठे हो। जब लोग आपसे ये पूछते हैं कि आप कौन सा काम करते हैं, तो असल में वो हिसाब लगाते हैं कि आपको इज्जत कितनी देनी है। रास्ते चाहे कैसे भी हों, बस आपको पता होना चाहिए कि जाना कहाँ है। इंसान को मरने से डर नहीं लगता, बल्कि मर मर के जीने से डर लगता है। संघर्ष थका जरूर देता है, लेकिन वो हमें अंदर से सुंदर और मजबूत बनाता है। जिम्मेदारियों की एक खास बात होती है, ये आपको कभी बिगड़ने नहीं देती। कभी भी जीवन में किसी का हाथ तभी पकड़ना जब आप उसका जीवन भर साथ निभा सको। जिन्हें ज्ञान है उन्हें घमंड कैसा, और जिन्हें घमंड है तो उन्हें ज्ञान कैसा। अगर आपको कोई बुरा कहे तो कभी भी दिल पर मत लेना, क्योंकि इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिसे सब अच्छा कहें। हमेशा इतने समझदार बनिए कि आप लोगों को माफ कर सके, लेकिन कभी भी इतने बेवकूफ मत बनना कि धोखा देने वालों पर दोबारा विश्वास करें। जब आपकी बात कोई समझे ही ना तो उसे समझाने की जरूरत भी नहीं है, और जब कोई माने ना तो उसे मनाने की भी जरूरत नहीं है। जिन रिश्तों में एक दूसरे की भावनाओं की कद्र नहीं, तो उन रिश्तों को जबरदस्ती खींचने की जरूरत ही क्या। जीत किसके लिए और हार किसके लिए, जिंदगी भर की ये टकरार किसके लिए। क्योंकि जो भी यहाँ आया है वो जाएगा एक दिन। फिर इंसान को इतना अहंकार किसके लिए। हमेशा अपने रिश्तों को मजबूत बनाएं। रिश्तों में प्यार होना चाहिए, गिड़गिड़ाहट नहीं। अपने मन को शांत रखिए, सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।